श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। तो कल के सत्र में हमने सुना था श्रील प्रभुपाद जी एक फ्रेंच व्यक्ति को प्रचार करते हैं और वह व्यक्ति प्रभुपाद जी के प्रचार से बहुत प्रभावित हो जाता है। श्रील प्रभुपाद जी उसको भगवत गीता प्रदान करते हैं क्योंकि वह चाहता था कि मैं इस दर्शन को जो आपने मुझे बताया इसको अच्छे से समझ सकूं, तो मुझे क्या पढ़ना चाहिए। उस व्यक्ति ने प्रभुपाद जी को प्रश्न पूछा, प्रभुपाद जी ने उसे भगवत गीता पढ़ने को कहा। तो उस व्यक्ति को भगवत गीता श्रील प्रभुपाद जी दिए। उस व्यक्ति ने पूछा, मेरे पास तो उतना समय नहीं है, मैं पूरी पुस्तक नहीं पढ़ सकता, तो मुझे इसमें से क्या पढ़ना चाहिए। प्रभुपाद जी बोले, 9वां अध्याय पढ़ो। जब तुम भगवत गीता का 9वां अध्याय पढ़ोगे तो उस 9वें अध्याय को पढ़कर तुम्हें कृष्ण के विषय में सब कुछ समझ में आ जाएगा। और इसके पश्चात हमने सुना था श्री प्रभुपाद जी ने कैसे एक पिग पेन नामक भक्त को बचाया था, जो आलसी था, अपने आसपास सफाई नहीं रखता था। तो उस भक्त को प्रभुपाद जी ने आश्रय देकर उसको किस प्रकार से एक अच्छा ग्रंथ वितरक बना दिया था, अच्छा प्रवचन देने वाला बना दिया था। एक शुद्ध भक्त की कृपा कितनी विशेष होती है बद्ध जीव पर। तो उस कृपा को देखकर अन्य भक्त भी प्रभुपाद जी में और अधिक विश्वास करने लगे थे। और इसके पश्चात प्रभुपाद जी कहते हैं, जिस वृक्ष या जिस पौधे का फल या फूल भगवान को अर्पित किया जाता है, वह फल और फूल अर्पित करने के पश्चात वह पौधा, वह वृक्ष अगला जन्म मनुष्य योनि प्राप्त करता है। अगला जन्म उसको मनुष्य शरीर का प्राप्त होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। कृष्ण थके हुए दिखते हैं, विष्णुगत। जब भावानंद न्यूयॉर्क मंदिर के अध्यक्ष थे, उन्होंने ब्रॉडवे पर पूरी रात की हरिनाम संकीर्तन पार्टी की व्यवस्था की। संकीर्तन के बाद भक्त वापस आते, मंगल आरती में भाग लेते, फिर विश्राम करते। इस कार्यक्रम की सुविधा के लिए मंगल आरती का समय 4:30 से घटाकर 3:45 कर दिया गया था और इस कारण हमें श्री विग्रहों को भी जल्दी जगाना पड़ता था। जब प्रभुपाद आए, उन्होंने श्री विग्रह के दर्शन किए, कुछ समय तक उन्हें देखा, फिर भावानंद से बात की। हम सब सोच रहे थे प्रभुपाद क्या कह रहे हैं। बाद में पता चला कि प्रभुपाद ने कहा, कृष्ण थके हुए दिखते हैं, वे दिन भर गोपों के साथ क्रीड़ा करते हैं, उन्हें उचित विश्राम चाहिए। प्रभुपाद तो अभी अभी आए थे और लगता नहीं कि किसी ने उन्हें उस पूरी रात के हरिनाम कार्यक्रम के बारे में बताया था, जो कि वैसे भी थोड़ा संशयास्पद था। उसके बाद मंगल आरती का समय 3:45 कर दिया गया। अब सोचने वाली बात है कि शुद्ध भक्त कैसे कृष्ण को देखते ही पहचान लेते हैं कि कृष्ण किस अवस्था में है। प्रभुपाद जी जब वहां पे पहुंचे जहां पर विग्रह था भगवान का, तो उन भक्तों ने क्या किया था, रात भर हरिनाम संकीर्तन पार्टी की थी और भगवान का जो मंगल आरती का समय है वो बदल दिया था। 4:30 के बजाय 3:45 कर दिया था। मतलब 45 मिनट पहले मंगल आरती होगी। अब सारी रात तो जाग रहे हैं, सोएंगे तो फिर विग्रह को उठा नहीं पाएंगे, इसलिए 4:30 की मंगल आरती 3:45 कर देते हैं। मंगल आरती करके बाद में हम सेवा करके आराम से रह सकते हैं। ऐसा उन भक्तों का सोच विचार था। अब भगवान को जल्दी उठाओगे तो भगवान एक व्यक्तित्व है ना। तो प्रभुपाद जी ने जब विग्रह का दर्शन किया तो कृष्ण उनको थके हुए दिख रहे थे, क्योंकि कृष्ण को पूरी तरह से नींद नहीं मिली थी। तो प्रभुपाद जी पहचान लिए, कृष्ण मुझे कुछ थके हुए से दिख रहे हैं। तो भक्तों ने, जबकि वो पूरी रात जो पार्टी की थी संकीर्तन, उसके बारे में कुछ नहीं बताया। इसलिए हम कहते हैं कि सोचने वाली बात है, जब भी विग्रह को विश्राम दिया जाता है दोपहर के समय, जब मंदिर 1 से 4 बंद रहता है, तो उस समय मंदिर में कोई जाना नहीं चाहिए, कोई क्रिया नहीं होनी चाहिए, कोई शोर शराबा नहीं होना चाहिए। और रात में जब भगवान को शयन दिया जाता है, उस समय भी कोई प्रवचन कीर्तन वहां पे नहीं होना चाहिए टेम्पल हॉल में। उसके लिए मंदिर में अलग से जगह होनी चाहिए, क्योंकि वो कीर्तन प्रवचन भगवान को डिस्टर्ब करता है, क्योंकि भगवान के सोने का समय है और भगवान को पर्याप्त नींद नहीं मिलेगी, भगवान भी थक जाते हैं। क्योंकि प्रभुपाद जी बताते, दिन भर कृष्ण गोपों के साथ क्रीड़ा करते हैं, गोपियों के साथ खेलते हैं, उन्हें सही से विश्राम नहीं मिल रहा है। मैं देख रहा हूं कृष्ण थके हुए दिख रहे हैं।
बाद में फिर मंगल आरती का समय पुनः 4:30 बजे कर दिया गया, 3:45 को हटाकर। इसलिए वो व्यक्तित्व हैं, उनके साथ व्यक्ति की तरह आदान प्रदान करना चाहिए। ऐसा नहीं कि मूर्ति है, भगवान का शरीर दिव्य है तो ठीक है, किसी भी समय जाओ, भगवान सो रहे हैं तो वहां पे ड्रम बजाओ, मृदंग बजाओ, कीर्तन करो, ये ठीक नहीं है। प्रभुपाद ने मेरा मन पढ़ लिया। अगली लीला, जगत चक्षु। प्रभुपाद ने मुझे बुलाया, मैं उनके पास गया और प्रणाम किया। उन्होंने मुझे मेरी जप माला दी और कहा, तुम्हारा नाम है जगत चक्षु दास। उन्होंने समझाया कि इसका अर्थ है हमें यह अनुभव करना चाहिए कि भगवान की दृष्टि हम पर सदा रहती है। फिर उन्होंने मेरी आंखों में सीधा देखा और उंगली उठाकर कहा, तुम भगवान की आंखों से छिप नहीं सकते। मैं तो भीतर से कांप उठा। मन में आया, हे भगवान, पृथ्वी फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। सब लोग देख रहे थे और सोच रहे थे शायद इसने कुछ गलत किया है। वास्तव में दीक्षा से पहले मैं अक्सर रसोई से चुपके से महाप्रसाद के मिष्ठान चुराकर खा लिया करता था। जब प्रभुपाद ने मेरे नाम का अर्थ बताया तो मुझे लगा जैसे मेरी चोरी पकड़ ली गई हो। मुझे अनुभव हुआ कि प्रभुपाद ने मेरा मन पढ़ लिया और उन्हें सब कुछ पता था। गुरु को सब पता होता है शिष्य के बारे में। जगत चक्षु प्रभु बता रहे हैं अपना अनुभव। जब प्रभुपाद जी मुझे दीक्षा दे रहे थे, मेरा नाम दिया आध्यात्मिक, उस नाम का अर्थ भी बताया और सीधा मेरी आंखों में प्रभुपाद जी देख रहे थे, उंगली उठाकर कह रहे थे, भगवान तुमको देख रहे हैं, तुम भगवान की नजरों से बच नहीं सकते। ये सुनते हुए भक्त कांप उठा, ऐसा मैंने क्या गलत किया, भगवान मुझे देख रहे हैं। और वहां पे उपस्थित भक्त भी सब समझ गए, इसने कुछ ना कुछ गलती की, इसलिए प्रभुपाद जी इसको ऐसा कह रहे हैं। तो उस प्रभुपाद जी ने जब ऐसा कहा तो भक्त मन में सोचने लगा, जिसको दीक्षा मिल रही थी, कि दीक्षा से पहले मैं एक गलती करता था। अक्सर रसोई में जाकर चुपके से महाप्रसाद का जो मिठाई है वो चुरा कर मैं खा लेता था। जब प्रभुपाद ने मेरे नाम का अर्थ मुझे बताया तो मेरी चोरी प्रभुपाद जी ने पकड़ ली थी। उस भक्तों का ऐसा अनुभव हुआ कि प्रभुपाद जी ने उसके मन को पढ़ लिया था और सब कुछ प्रभुपाद जी को पता था। अब अगला प्रसंग, क्षमा करे। राजेंद्र नंदन। अपने अंतिम दिनों में जब श्री प्रभुपाद शैया पर थे और लंबे समय से उन्होंने कुछ भी ग्रहण नहीं किया था, उन्होंने कहा, अब मैं भोजन से निवृत्त हो चुका हूं। मैंने निद्रा पर विजय प्राप्त कर ली है, काम की कोई संभावना नहीं रही। अब समस्त भौतिक क्रियाएं पूर्णतः समाप्त हो चुकी हैं। फिर उन्होंने भक्तों से पूछा, तुम लोग क्यों मेरी दीर्घायु के लिए प्रार्थना करते हो? ये अस्थियों की गठरी अब किसी काम की नहीं रही। भक्त उनके अंत्य लीला की चलचित्र या चित्रों को देखना पसंद नहीं करते। वे नहीं देखना चाहते कि शिल प्रभुपाद किस प्रकार कष्ट में थे, परंतु एक गोस्वामी के रूप में हमारे प्रिय गुरु ने उन अंतिम क्षणों में भी हमारे साथ रहकर हम में अपने प्रति और अधिक गहन प्रेम उत्पन्न किया। उन्होंने स्वयं भवानंद महाराज से कहा था, ये मेरा कर्तव्य है कि मैं तुमसे ये गहरा संबंध, ये ममत्व आकर्षित करूं। उसी समय कुछ गौड़ीय मठ के सन्यासी एवं प्रभुपाद के कुछ गुरु भाइयों उनके कक्ष में आए। प्रभुपाद ने तकियों के सहारे स्वयं को ऊपर उठवाया और अत्यंत विनम्र भाव से बोले, कृपया क्षमा करें कि मैं आप लोगों का उचित स्वागत नहीं कर पा रहा हूं। कृपया मेरे सभी अपराधों को क्षमा करें। कभी कभी प्रचार में कठोर शब्दों का प्रयोग होता है, उन शब्दों के लिए मैं क्षमा चाहता हूं। प्रभुपाद जी संसार को छोड़ने से पहले अपने गुरु भाइयों से क्षमा मांग रहे हैं, अन्य सन्यासियों से क्षमा मांग रहे हैं, मुझसे गलती हुई, मैं प्रवचन में कठोर शब्द बोला, वो शब्द शायद आपको अच्छे नहीं लगे होंगे, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूं। प्रभुपाद जी कितने विरक्त थे। जब अपने अंतिम समय में शैया पर लेटे थे, कुछ भी खा पी नहीं रहे थे, तो वह कहने लगे, मैं भोजन से निवृत्त हो चुका हूं, मैंने नींद पर विजय प्राप्त कर ली है, काम वासना की तो कोई संभावना ही नहीं रही और भौतिक क्रियाएं पूर्णतः मेरी समाप्त हो चुकी हैं। प्रभुपाद जी भक्तों को कहते हैं, मेरी लंबी उम्र के लिए तुम क्यों प्रार्थना कर रहे हो भगवान से?
ये जो शरीर में अस्थियां हैं, हड्डियां हैं, इन हड्डियों की जो गठरी है अभी किसी काम की नहीं रही। और भक्तगण प्रभुपाद जी की अंत्य लीला को नहीं देखना चाहते थे, उनको अच्छा नहीं लगता था प्रभुपाद जी को इस अवस्था में देखना। वे नहीं देखना चाहते थे कि श्रील प्रभुपाद किस प्रकार कष्ट में थे। लेकिन फिर भी प्रभुपाद जी अंतिम क्षणों में हमारे साथ रहकर हम में अपने प्रति और अधिक गहन प्रेम उत्पन्न कर रहे थे। तो कुछ गौड़ी मठ के सन्यासी, कुछ उनके गुरु भाई आए, उनके कमरे में प्रवेश किए। प्रभुपाद जी ने शिष्यों को बोला, मुझे तकियों के सहारे से ऊपर उठाइए। और अत्यंत विनम्र भाव से प्रभुपाद जी जब उठे और बोले, मुझे क्षमा करिए, आप लोगों का मैं स्वागत नहीं कर पा रहा हूं और मैंने आपके चरणों में बहुत अपराध किए हैं, मैंने प्रचार में कठोर शब्दों का प्रयोग किया है, इसलिए मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूं। प्रभुपाद की ये विनयशीलता अत्यंत भाव स्पर्शी थी। उनके गुरु भाई और मठ के सन्यासी भाव विभोर होकर बोले, नहीं नहीं, कोई अपराध नहीं हुआ है, अपराध तो हमारा है, कृपया आप ही हमें क्षमा करें। इसके पश्चात वे बांग्ला में वार्तालाप करने लगे। बाद में मैंने एक बंगाली भाषी भक्त से पूछा कि उन्होंने क्या कहा था। उस भक्त ने बताया कि प्रभुपाद ने कहा था, कृपया मेरे शिष्यों को भी क्षमा करें, वे कभी कभी ये सोच लेते हैं कि केवल वही भक्त हैं। मुझे प्रचार सिखाने का समय तो मिला, किंतु आचार सिखाने का नहीं। अर्थात उन्होंने हमें प्रचार तत्व और उद्देश्य सिखाया, पर व्यवहार की मर्यादा सिखाने का पर्याप्त समय नहीं था। क्या वे कर भी क्या सकते थे? उन्हें थोड़े समय में एक वानर सेना खड़ी करनी थी जो महाप्रभु के यश का विस्तार करे। पुस्तक वितरण से, हरिनाम संकीर्तन से और इस्कॉन की समस्त सेवाओं से श्रील प्रभुपाद का प्रत्येक कार्य, प्रत्येक विचार और प्रत्येक वाक्य स्वयं भगवान द्वारा निर्देशित था। केवल हमारे लिए हमारे प्रेम को आकर्षित करने हेतु वे अपने अंतिम महीनों में रुके रहे। ईसाई कहते हैं, यीशु हमारे पापों के लिए मरे और मेरे लिए श्रील प्रभुपाद के प्रति प्रेम उनके उन्हीं अंतिम महीनों में दृढ़ हुआ। यह उनकी महिमा है कि वे तब भी हमारे साथ रहे जब उनके लिए यह सुविधाजनक नहीं था। उनके वैद्य ने कहा कि जब प्रभुपाद शैया पर लेटे थे और उनके शरीर में वसा नहीं बची थी, मतलब मांस नहीं बचा था, तब उनकी त्वचा और हड्डियों के बीच केवल असहाय पीड़ा थी। ऐसा लगता था जैसे उनका शरीर जल रहा हो। किंतु क्या प्रभुपाद ने एक बार भी शिकायत की? नहीं। क्या उन्होंने पीड़ा के लिए कोई औषधि जैसे मॉर्फिन मांगी? नहीं। उनकी एक ही इच्छा थी, मेरे सारे शिष्य आएं और मिलकर हरिनाम करें। उनका प्रेम इतना गहरा था, वे किसी की सेवा नहीं भूले। कितने ही भक्तों ने बताया है कि उन्होंने प्रभुपाद के लिए एक छोटा सा कार्य किया और प्रभुपाद ने जय कहकर आशीर्वाद दिया। यही है श्रील प्रभुपाद। हम उनकी सेवा कैसे छोड़ सकते हैं? हम उनसे मुंह कैसे मोड़ सकते हैं? हम उन्हें कैसे भुला सकते हैं? हम उन पर सर्वस्व न्यौछावर कर चुके हैं, हमें उनसे सब कुछ प्राप्त हुआ है। तो प्रभुपाद जी जब विनम्र होकर क्षमा प्रार्थना कर रहे थे अपने गुरु भाइयों के चरणों में, गुरु भाइयों ने कहा, नहीं नहीं, आप हमें क्षमा करिए, हमने भी बहुत सारे अपराध किए। इसके पश्चात बंगाली भाषा में प्रभुपाद जी का गुरु भाइयों के साथ वार्तालाप चलता रहा। तो एक बंगाली भाषी भक्त था, उसको राजेंद्र नंदन बाबू पूछे कि क्या बातचीत हुआ प्रभुपाद और प्रभुपाद के गुरु भाइयों के बीच में। तो प्रभुपाद जी अपने गुरु भाइयों को कह रहे थे, आप मेरे शिष्यों को भी क्षमा करें, मैं उनको ठीक से शिष्टाचार नहीं समझा सका। मैंने उनको प्रचार तो सिखाया लेकिन आचार नहीं सिखाया। प्रचार तत्व उद्देश्य मैंने सिखाया, लेकिन व्यवहार की मर्यादा मैं उनको सिखा नहीं पाया। और वे क्या कर सकते थे? थोड़े समय में उन्होंने बहुत बड़ी सेना खड़ी करनी थी। तो श्रील प्रभुपाद जी का प्रत्येक कार्य, प्रत्येक विचार, प्रत्येक वाक्य स्वयं भगवान के द्वारा निर्देशित था। तो राजेंद्र नंदन बाबू कहते हैं, प्रभुपाद जी की महिमा इतनी विशाल है कि अंतिम समय में भी वो हमारे साथ रहे, जबकि उनके लिए रहना सुविधाजनक नहीं था। एक डॉक्टर ने कहा था, जब प्रभुपाद जी शैया पर लेटे थे, उनके शरीर में मांस बचा ही नहीं था। त्वचा और हड्डियों के बीच में केवल उनको दर्द होता था, और ऐसा दर्द कि जैसे उनका शरीर जल रहा हो। तब भी प्रभुपाद जी ने कोई शिकायत नहीं की और ऐसा नहीं कहा कि मुझे कोई दवाई दीजिए,
उनकी एक ही इच्छा थी कि मेरे सारे शिष्य एक साथ आएं और मिलकर हरिनाम करें, प्रचार करें। श्रील प्रभुपाद जी का प्रेम इतना गहरा था, वे किसी की सेवा को भूले नहीं। छोटी से छोटी सेवा किसी भक्त ने की, प्रभुपाद जी ने उसको जय कहकर आशीर्वाद प्रदान किया। तो राजेंद्र मुंह कहते हैं, हम कैसे प्रभुपाद जी को छोड़ दें, उनकी सेवा को कैसे छोड़ दें, हम उनसे कैसे मुंह मोड़ सकते हैं, हम उनको भूला नहीं सकते। सब कुछ तो हमें श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से प्राप्त हुआ है। तो ये विशेष आचार्य हैं, न भूतो न भविष्यति, ऐसे आचार्य दोबारा नहीं आएंगे। इसलिए नाचार्यों का हमें संग प्राप्त करना है। इनकी शिक्षा के माध्यम से श्रील प्रभुपाद जी उनके शिष्य बहुत ही विशेष हैं, और इसी प्रकार से हम उनके संग में रहकर अपने को सुरक्षित रख सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।